जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएँ और कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं मनोज कुमार सन ऑफ श्याम सिंह, गाँव बैबलपुर, जिला पंचकुला का रहने वाला हूँ जी। क्या हुआ है आपके साथ जो लेबर लेने गए थे, आपसे जो पेमेंट की धोखाधड़ी की है गई है रातों में, क्या कुछ हुआ है उसके बारे में पूरा बताइए? सर मैं वहाँ पे गया जी, मेरे को उन्होंने फ़ोन किया अशरफ ने कहाँ जी, पे गए थे? पूरा पूरी बताइए। पूर्णपुर गाँव में जी। मेरे को अशरफ ने फ़ोन किया जी, कह रहा है मेरे पास लेबर है, नेपाल के भट्टे बंद हो चुके हैं और आपको लेबर मिल जाएगी, आप आ जाओ जी। तो मैं सर पहले उसको ना नुक्कड़ करता रहा, फिर उसने मेरे को बोला जी 2 लाख रुपए लगेंगे, आपको लेबर मिल जाएगी। मैंने उसको 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया जी, मैंने कहा अभी 1 लाख रुपए वो भी लेबर लोड होने के बाद मैं दे सकता हूँ, उससे पहले नहीं जी। उसने बोला ठीक है जी। मैं चला गया सर वहाँ पे 25 जनवरी को चला गया, मैं 26 को वहाँ पहुँच गया जी। 26 जनवरी को उसने मेरे पास लेबर गाड़ी में बिठा दी जी, 30 से 35 तक लेबर जी। तो सर गाड़ी में बिठाने के बाद मैंने उसको 1,20,000 रुपए दे दिए जी। तो उसने बोला जी कहा कुछ लेबर मुरादाबाद में बैठी है, मुरादाबाद से आपको कुछ लेबर मिल जाएगी जी। तो हम रात को लगभग 10 बजे 26 जनवरी को लगभग रात के 10 बजे जी हम पहुंच गए मुरादाबाद। तो उसने जो अपना एक भाई भेजा था मेरे साथ में जी, वो कहने लगा जी आप मेरे साथ नीचे गाड़ी से उतरो जी और मैं आपको यहाँ से लेबर बिठा दूंगा। और मैंने कहा जी आप ले आओ लेबर, मैं गाड़ी में बैठा रहता हूँ। वो कहा नहीं जी आप लेबर के पास मेरे साथ चलो। मैं उसके साथ सर चल पड़ा वहाँ पे लेबर के लिए जी। वो मेरे को बोला आप यहाँ रुको 10 मिनट के लिए, मैं लेबर के पास जाके आया। मैं वहाँ पे खड़ा रहा जी 20-25 मिनट, लेकिन वो बंदा वापस नहीं आया जी। फिर मैंने सोचा चलो मैं गाड़ी पे चला जाता हूँ। मैं सर वहाँ गाड़ी पे गया, देखा वहाँ पे गाड़ी भी नहीं जी। गाड़ी के अंदर मेरा बैग था, बैग में मेरी चेक बुक थी और सामान था जी, वो भी गाड़ी में चला गया जी। तो सर फिर मैंने उसको अशरफ को फ़ोन किया, मैं कहा भाई यहाँ पे गाड़ी भी नहीं। वो कह रहा जी पुलिस वालों ने गाड़ी यहाँ से हटवा दी, थोड़ी देर में गाड़ी आ जाती है। लेकिन सर मैं वहाँ पे 1 डेढ़ घंटा खड़ा रहा, गाड़ी नहीं आई। लगभग रात के 10:30-11 बजे बज गए जी। तो फिर मैं वहाँ मुरादाबाद पुलिस वालों के पास गया जी। उन्होंने मेरे को बोला जी आप पूर्णपुर गाँव की लेबर है और पूर्णपुर का आपका केस है, आप पूर्णपुर जाओ जी। मैं सर जैसे कैसे मैंने रात वहाँ पे कट्टी जी, फिर मैं चला गया जी पूर्णपुर सवेरे जी। वहाँ पे सर मैंने जाके दरखास्त दी 27 जनवरी को जी। वहाँ के जो थाना प्रभारी थे उन्होंने मेरे को बोला जी भी आप 1 हफ्ते तक आ जाना जी, आपका केस हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने 1 हफ्ते के बाद वहाँ फ़ोन किया जी, उन्होंने मेरे को एक इंस्पेक्टर का नंबर दिया जी। तो मैंने उस इंस्पेक्टर को कई बारी फ़ोन किया जी। मैं कहा सर मैं कब आऊँ जी, कब मेरा केस सॉल्व होगा जी। वो मेरे को आजकल करते रहते हैं, कभी फ़ोन उठा लेते हैं सर, कभी नहीं उठाते। और आज तक पूरे 3 महीने बीत गए जी, 27 अप्रैल को 3 महीने हो जाएँगे जी, आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो किस राज्य की लेबर है ये? कहाँ से ये है? सर पूर्णपुर की लेबर थी जी, और उसने मेरे को पहले अपना पूर्णपुर गांव बताया था, लेकिन मैंने अब उसके गांव का पता निकाला। उसका गांव मैनाकोट है जी, जो कि ये उसी पूर्णपुर थाने में ही पड़ता है जी। किस राज्य में पड़ता है ये? ये पीलीभीत यूपी में पड़ता है जी, जिला पीलीभीत है जी। तो अभी तक पुलिस को आपके द्वारा जो शिकायत दी गई थी, उस पे क्या कार्रवाई की गई? सर उस पे आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। मैंने अभी फिर कुछ दिन पहले फ़ोन किया था जी, तो वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं वो कह रहा है जी मेरे तो अभी तबादला हुआ है, मैं तो अभी आया हूँ, आप मेरे को व्हाट्सएप करो अपनी दरख्वास्त जी। मैंने सर उनको व्हाट्सएप दरख्वास्त कर दी, उन्होंने कहा आधे घंटे बाद मैं आपको बताता हूँ जी। लेकिन सर अब वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठाते जी। तो क्या माँग आप करना चाहोगे पुलिस पर? सर मेरे पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं इसका रीज़न जानना चाहता हूँ, क्या कारण है? आज मेरे साथ ये धोखा हुआ है, कल किसी और के साथ भी होगा। आज तक मेरी 3 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो जो बाकी के किसान हैं या जो आप जैसे जो ठेकेदार हैं, जो लेबर लेने के लिए जाते हैं, हाँ जी। उनसे क्या कुछ अपील करना चाहोगे? सर मेरी उनसे अपील है कि यूपी में इतनी धोखाधड़ी है कि उसमें ये हो सकता है बंदे की जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे रात को मेरे को 10 बजे से गाड़ी से नीचे उतार दिया, अगर मैं ना उतरता हो सकता है मेरे साथ कुछ भी हो सकता था जी। मेरी उनसे अपील है सबसे जी कि ऐसे बंदों से सावधान रहें, और ये बंदे बिल्कुल ही बंदे को वो करके जी, बंदों को बातों में फंसा के जी और बंदे को ऐसे ही लूटते हैं जी। तो अब इसको लेके आगे क्या कार्रवाई आप करना चाह रहे हो? कहाँ पे? सर मैं कार्रवाई करना चाहता हूँ, अगर मेरी पुलिस प्रशासन कोई मेरी सुनवाई नहीं करता, सर मैं चाहता हूँ जी मैं आदित्यनाथ जी से मिलूँ जी वहाँ जाके, या उनसे अपनी अपील करूँ जी जाके, और अपने यहाँ पे हमारे हरियाणा के नायब सैनी जी से जी अपील करता हूँ। मैं कैसे भी करके अपना ये चाहता हूँ कि मेरा ये फैसला हो जाए जी, मेरे केस का जल्द से जल्द निपटारा हो जी, और हम अपने से न्याय की मांग करते हैं जी। इनकी तरफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए जी।